जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए सामान्य हिंदी का 8वां क्लास देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किरण पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट है जिससे हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं। आपके एग्जाम में बिल्कुल यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। दोस्तों वीडियो में बने रहिए और चलिए आज के अपने प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आज का आपके सामने है, कहा कि आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन देख लीजिए, एक दूसरे को देखना, क्रोध करना, नींद आना या कठिनाई में पड़ना। दोस्तों आंखें चार करना मुहावरे का अर्थ होगा एक दूसरे को देखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, कह रहा है कि संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, यह पढ़ा जाता था, यह पढ़ा जाता होगा, यह पढ़ा जाएगा या यह पढ़ा जाता है। दोस्तों इसके नाम से उस पर संदिग्ध वर्तमान काल मतलब संदेह वाली बात होगी। तो दोस्तों देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 जो है यह पढ़ा जाता होगा, इसमें संदेह है कि बताना पढ़ा जाता है नहीं पढ़ा जाता है। तो जहाँ भी संदेह वाली बात होगी करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण ऑप्शन 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। दोस्तों थोड़ा सा जूम इन करते हैं, आप प्रश्न को स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिए। कह दोस्तों 3 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। ऑप्शन देखिए, खाना मिले तो मैं खाऊं, मैं खाऊंगी, मैंने खा लिया या मैं खाती हूँ। दोस्तों आपको पता है कि वर्तमान काल का पहचान ही होता है जिसके मतलब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है सब लगा रहता है। इसके बेस पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा, मैं खाती हूँ, यहाँ पे ती हूँ लगा है। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। करें दोस्तों 4 नंबर कि इनमें से अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है। ऑप्शन है से, पर, री या अरे। तो दोस्तों जो अधिकरण होता है वो आधार होता है और इसमें हम लोग में और पर से जोड़ते हैं, इसमें 2 विभक्तियां होती है। तो दोस्तों पर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 में दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। कहा दोस्तों कि वंदनीय शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, वांछनीय, कथनीय, निंदनीय या सहनीय। तो दोस्तों वंदनीय मतलब पूजना होता है, तो बाकी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विलोम निंदनीय हो जाएगा, निंदा करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनिए। बाकी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वाक्य को आप पढ़ लीजिए स्पष्ट रूप से और उसके बाद इसमें पकड़ में है कि क्या गलती है क्या सही है। कहा कि गले से पराधीनता की बेरिया पड़ी रही है। दोस्तों पड़ी रही है ये तो गड़बड़ चीज़ है, बाकी देख लीजिए कहाँ कमी है। पराधीनता की पड़ी रही है, कोई त्रुटि नहीं है या गले से। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा, पड़ी रही है, यही गलत है। क्योंकि दोस्तों आप पढ़ रहे हैं कि गले से पराधीनता की बेड़िया पड़ी रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर होना चाहिए था तो इसका आंसर यहाँ से आप हटा दीजिए, पड़ी रही है को हटा दीजिए और दोस्तों इसके स्थान पे आपको करना होगा कि गले से पराधीनता की बेड़ियाँ समाप्त नहीं हो रही हैं। क्या होना चाहिए था, समाप्त नहीं हो रही हैं, यह इसका शुद्ध रूप होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ये पड़ी रही है। उम्मीद आप समझ पाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहा दोस्तों कि महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है। ऑप्शन देख लीजिए, अतीत के चलचित्र, झरना, अंधा युग या फिर मेला आंचल। दोस्तों महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र को रची थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अनेक शब्दों का एक शब्द होता है, जो किनारे से सटा हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तटवर्ती। जो तट से या फिर किनारे सटा हुआ करेक्ट आंसर क्या होगा, तटवर्ती होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। दोस्तों यह भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन है निंदक, समीक्षक, आलोचक या छिद्रान्वेषी। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर की, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 नंबर। छिद्रान्वेषी का मतलब होता है दोष खोजने वाला व्यक्ति, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आप देख लीजिए, यह क्रिया से प्रश्न है। कह रहा है कि दिए गए किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है जिसमें 2 क्रियाएं हों और एक क्रिया पहले समाप्त हो गई हो और उसकी पहचान होती है कि उसमें कर करके लगा रहता है। कर, मैं खाकर पढ़ता हूँ, ऐसे करके लगा होगा, जिसमें कर लगा होगा वही पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा और उसमें एक क्रिया पहले समाप्त हो गई होगी।
तो दोस्तों अगर 10 नंबर की बात करें तो आप पहले ऑप्शन को देख लीजिए कि मोहन खाकर खेलने जाएगा। इसमें एक क्रिया पहले खत्म होगी, खाना, उसके बाद खेलने जाने की बात होगी। वैसे भी इसमें कर लगा है तो पहचान क्या कर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न से यह दोस्तों अपठित गद्यांश है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, किसी अगले वीडियो में बता देंगे। बाकी दोस्तों इसको स्किप करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से प्रश्न देखते हैं। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि पेट की अग्नि और एक जंगल की अग्नि होता है। तो दोस्तों जंगल की अग्नि को तो दवानल बोलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पेट की अग्नि की बात है तो उसका करेक्ट क्या होगा, जठरानल होगा या फिर जठराग्नि होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। दोस्तों कह रहा है कि पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा। दोस्तों पंडित का मतलब साथ होता है जो अधिक जानता हो, ज्ञानी हो। दोस्तों पंडित का करेक्ट आंसर मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। दोस्तों पहाड़ का हमसे पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, अचल, अनंत, तुरंग या गिरीश। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन हो सकता है गिरीश में, ऐसा नहीं होगा। गिरीश का मतलब गिरियों का राजा होता है। दोस्तों केवल गिरी होता है ना तब हम इस पर विचार करते। बाकी दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अचल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। कह रहे हैं दोस्तों कि सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। दोस्तों हमें आशीर्वाद लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए जो आशीर्वाद लिखा जाता है वह इस रूप में लिखा जाता है। इसके बेस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, आशीर्वाद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। जलज। दोस्तों जलज कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं दोस्तों। प्रथा युग्म शब्द का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रथा का मतलब कुंती होता है और प्रथा का मतलब रीति रिवाज होता है। इस बेस पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, कुंती और रीति। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी का प्राचीन शब्द क्या होगा। वसुधा, तरंगिनी, कालिंदी या फिर त्रियामा। तो दोस्तों यह तरंगिनी तो नदी का होता है, नदी का तथनी तरंगिनी होता है। बाकी दोस्तों पृथ्वी के प्राचीन की बात करें तो क्या होगा, वसुधा होगा। दोस्तों अगला प्रश्न 23 नंबर। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अंधा राजा बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत होशियार व्यक्ति या मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। दोस्तों अंधों में काना राजा का मतलब होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। कह रहा है दोस्तों कि जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसके लिए क्या शब्द होगा। सेठ, धनी, वैभवशाली या कुलीन। दोस्तों जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसके लिए होगा आंसर कुलीन। दोस्तों आज का अपना अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है 25 नंबर। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, आप देख लीजिए। कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी सही है। दोस्तों हमें उज्ज्वल लिखना है और आपको पता होना चाहिए कि उज्ज्वल में 2 ज होता है, वह संयुक्त होता है। अगली वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।